आज मैं बना रही हूँ करेला प्याज। करेला प्याज बहुत ज़बरदस्त होता है, ख़ासतौर पर शुगर पेशेंट जिनको शुगर है उनके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा मैंने ये करेले जो काटे हैं ना स्लाइस में, इसको मैंने ना इसकी जो बाहर की जो स्किन होती है वो मैंने नहीं काटी। देखें, मैंने बस धोया, साइड से दोनों साइड से कट किया और ये स्लाइसेस में काट लिया। और इसके जो बीज है ना वो भी निकाल लिए, मुझे बड़े पसंद है, क्रंची क्रंची होते हैं। आप चाहें तो निकाल दें, नहीं तो उसमें खा लें, तो मुझे अच्छे लगते हैं तो मैंने डाल दिए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे सबसे पहले बनाने के लिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 चम्मच और ये दूसरा चम्मच, ये 2 चम्मच डाल के इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। ये इसमें क्या होगा, करेले खुद ही पानी छोड़ देंगे। ये आप ये देखिएगा टेक्निक के, करेले में से पानी निकलना खुद ही शुरू हो जाएगा। मैंने कोई पानी नहीं डाला इसके अंदर, ठीक है। ये खुद ही सारा करेला पानी छोड़ेगा। 2 टेबलस्पून आपके पास जितना नमक डालना चाहें डाल दें, कोई मसला नहीं है। नमक डालने से क्या होता है, इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। जैसे बादों को पसंद नहीं होती है ना कड़वाहट, मुझे भी नहीं पसंद, तो मैं क्या करती हूँ उसके अंदर नमक डाल देती हूँ अच्छा खासा भर के। तो ये डाल के आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर दें और तकरीबन आधा घंटा, 3-4 घंटे कोई नहीं, सिर्फ आधा घंटा इसको रख दें। बहुत ज़्यादा जल्दी है तो 20 मिनट करके फिर कवर कर दीजिएगा। अच्छा, इसके साथ है हमारी इमली, तकरीबन ये इतनी सी इमली ले लें, ज़्यादा नहीं, इतनी सी इमली, और इसको पानी में भिगो दें, ठीक है। वो क्यों भिगो दें मैं आपको बताती हूँ उसकी वजह ये कि जब ये करेले आधा घंटे भीगने के बाद का पानी निकल जाएगा तो फिर इसको मैं अच्छी तरह 2 से 3 दफ़ा धो लूँगी और इससे सारा नमक का पानी निकल जाएगा। फिर उसके बाद क्या करूँगी, इसमें इमली डाल के सारी ये इमली का जो पेस्ट है ये खट्टा खट्टा इसमें डाल दूँगी, ताकि इसमें थोड़ी सी भी कड़वाहट बाकी रह गई है तो वो ये इमली ख़त्म कर देगी। तो इसको तकरीबन जितना, जब तक ये है साथ इसकी इमली भी भिगो दी है, तो पहले आधा घंटा ये भीगेंगे नमक के साथ पानी छोड़ के। फिर इसको मैं 3 दफ़ा पानी निकाल के इसका नमक सारा निकाल दूँगी और अच्छी तरह निचोड़ लूँगी। उसके बाद फिर मैं इसमें इमली डाल दूँगी, इमली की खटास आ जाएगी। तकरीबन 10-15 मिनट वो रखूँगी, फिर इसको पानी को निकाल के फिर मैं बनाना शुरू करूँगी, फिर बताती हूँ। इसलिए मैंने कहा आपको पहले बता दूँ कि कैसे बनेंगे। तो इस तरह स्लाइस में काट लीजिएगा, अंदर से ये जो बीज होते हैं वो निकाल लें, बीच में से कट करके, और उसमें से बीज निकाल लीजिएगा। आप चाहें तो बीज को इस तरह छील के निकाल लीजिएगा। ये देखें ऐसे बीज होते हैं, बता रहे हैं आपको, ऐसे बीज होते हैं। नहीं चाहें तो छोड़ दें, मगर नुकसानदेह नहीं, बीज तो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, किसी भी किस्म के बीजों को फ़ायदेमंद होते हैं। तो मैं इसका फ़ायदा उठाती हूँ, ठीक है। आती हूँ आधा घंटे के बाद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको बता रही थी कि मैं करेले प्याज बना रही हूँ। तो करेला प्याज में, करेला और प्याज हम वज़न ही होता है। तकरीबन 3 बड़े करेले लिए थे मैंने, जिसको मैंने काट के स्लाइस कर लिए थे। इसके अंदर जो बीज होते हैं तो मैंने आपको दिखाया था, ये वाले बीज, ये देखें, ये बीज जो है ना मैंने ये भी निकाल लिए थे। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर ना मैंने नमक लगा के तकरीबन आधा घंटा रखा था। फिर उसको अच्छी तरह मैंने वॉश कर लिया 2 से 3 दफ़ा। फिर उसके बाद मैंने इमली का पानी जो बताया था, वो इमली का पानी डाल के थोड़ी देर रखा था, तकरीबन 2 से 3 मिनट। और उसके बाद फिर इसको वॉश करके ये देखें ऐसे। अब मैं, और इसमें हमारे टमाटर 4 बड़े टमाटर इसमें काट के डालेंगे, स्लाइस काट लें जैसे भी आप कर लें। ये प्याज है 2 बड़ी, ठीक है, ये भी आप जैसे भी काट लें, आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि वो तो पकने का तो वैसे ही वो हो जाएगी हलवा। नमक अपने हस्ब जायका, हल्दी 1/2 टीस्पून, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और नमक, ये ऑयल आप अपने हिसाब से डालिएगा। पहले मैं करेलों को फ्राई करूँगी, फ्राई करने का फिर मैं दूसरा प्रोसेस शुरू करूँगी। तो चले आते हैं, मैं अपने करेले फ्राई करती हूँ ऑयल के अंदर। ये देखिए नज़र आ रहा है, तो इनको फ्राई करती हूँ। बस मैं इन करेलों को प्रेस कर रही हूँ, तो ये देखें इसमें पानी निकलेगा। इतना मेरा पानी निकालने के बाद भी फिर भी ये पानी निकल रहा है, बड़ी ताकत लगानी पड़ेगी पानी के लिए। तो अब इसके बाद फिर मैं इस तरह निचोड़ के जैसे कपड़े निचोड़ते हैं ना, सेम वही समझ लें मैं कपड़े निचोड़ रही हूँ। तो ये अब इस पर सारा निकाल दिया, तो अब ये मैं डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसी तरह मैं सारे ले लूँगी। ये देखें इस तरह प्रेस कर करके, ताकि जो कुछ पानी रह गया है ना वो भी निकल जाए, इसके अंदर रहे नहीं कुछ, ताकि आराम से फ्राई हो जाए। ये देखें बड़ी ताकत लग रही है इसमें, ये देखिए। बीज ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं बसाने आपको क्रिस्पी तो वो बीज डाल दें, अदरवाइज नहीं डालें, ठीक है। अब ये करेले में थोड़ी तेज़ आंच पे इसको पकाऊंगी ताकि ये फ्राई हो जाए, और इसके अंदर ये जो नरमी है ना ख़त्म हो गई, ये क्रिस्पी होके बिल्कुल फ्राई हो, इनका कलर चेंज हो जाएगा। जब ये कलर चेंज हो जाएगा इनको मैं निकाल लूँगी। फिर उसके बाद दूसरा प्रोसेस शुरू होगा। है तो बहुत जल्दी, मगर ये कि मुझे दिखाना है तो थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है। वैसे तो बहुत आराम से हो जाते हैं। ये देखें ये सारे फ्राई हो गए, बिल्कुल वो हो जाएंगे, जितने ज़्यादा नज़र आ रहे हैं ना, ये बिल्कुल पकने के बाद, फ्राई होने के बाद छोटे छोटे से हो जाएंगे, मतलब इसका मॉइस्ट ख़त्म हो जाएगा।
और इसका साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अभी करेले फ्राई होने के बाद। ये देखें मैंने आपके सामने करेले डाले थे, ठीक है, और ये बिल्कुल फ्राई हो गए। अच्छा, इसकी एक और टिप बताऊँ मैं आपको कि आपको करेले बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप क्या करें कि ये करेले इस तरह मैंने बनाए हैं ना, ये फ्राई कर लिए, अभी फ्राई करके आप डीप मतलब फ्रीज़ कर दें और किसी पाइपिंग बैग के अंदर। और जब आपको चाहिए तो बस ये आप करेले निकालेंगे और प्याज फ्राई करेंगे, टमाटर, और ये आपके करेले रेडी हैं। उसमें आप आलू भी डाल सकते हैं, आप इसमें मछली भी डाल सकते हैं, जो भी सब्ज़ी, मगर सिर्फ मछली और आलू, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि चिकन भी डाल सकते हैं कि चिकन जिनको पसंद है। अच्छा, अब मैं इसको निकाल रही हूँ, ठीक है, और इसको ऑयल रह जाएगा ये आपके सामने, ये देखिए। इन करेलों को सारा आप अपना पीस कर दें, नहीं तो अभी मैं बना रही हूँ, बना के रख लें, नहीं तो मतलब जैसे आपके अभी बनाना चाहो तो अभी ताज़ा बना लें। तो कितने सारे 3 के बड़े बड़े करेले थे और ये बिल्कुल मिक्स होके छोटे छोटे से रह गए, क्यों? क्योंकि हमने इसको फ्राई कर लिया। तो इस तरह है। और ये जो इसके बीज है ना, इतने ज़बरदस्त लगते हैं कि मैं क्या बताऊँ, इतने मतलब खाने में क्रंची आते हैं कि मिल जाते हैं, बस ये बीज ही खाते रहो। क्योंकि मैंने कभी खाए नहीं, मगर मैंने एक दफ़ा खाए थे तो मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि मेरी अम्मी को बहुत पसंद थे तो उनको डालती थी। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन। तो अब मुझे भी आस पड़ गई। ये देखें, इस तरह आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। ये सारा फ्राई करके रख लिया और इसके बाद फ्रीज कर लें, और जब बनाएंगे तो कोई कड़वे नहीं होंगे, ये गारंटी है। अच्छा, आप डालेंगे हम प्याज, 2 बड़ी प्याज को हम स्लाइस में काट लिया, स्नैक मान। इसको हम ज़्यादा नहीं करेंगे, ये नरम हो जाए, और नरम होने के बाद फिर जब ये नरम हो जाएगी तो फिर हम इसके अंदर दूसरा प्रोसेस करेंगे। क्योंकि जितनी मोटी जैसे भी काटनी है, और प्याज का कोई मसला नहीं, ये तो वैसे ही ख़त्म हो तो पानी हो जाती है, मतलब सब्जी कुछ ज़्यादा ही नहीं आता, शक्ल से शक्ल हो जाती है ये प्याज, ठीक है ना। अब इसको हम थोड़ा सा फ्राई करते हैं और उसके बाद फिर हम इसके अंदर ये देखें मैंने इसमें प्याज डाल दिए। और अगर आपको थोड़ा उसमें ऑयल कम लग रहा है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल और डाल दें, ठीक है ना, क्योंकि हमारा ये जो करेला है इसमें ज़्यादा ऑयल पी लिया है। तो वो प्यास लग रही थी तो उन्होंने कहा कि चलो ऑयल पी लेते हैं, तो हमने दे दिया। अच्छा, कराची का तो मौसम बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी हो रही है, मुझे तो सर्दी नज़र ही नहीं आ रही। आप बताएं आप लोगों के सिटीज़ में कौन कौन सा मतलब कहाँ सर्दी ज़्यादा हो रही है और नहीं हो रही, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चले मैं इसको अभी भर के रख देती हूँ और कवर कर देती हूँ, थोड़ी सी वो हो जाती है तो उसके बाद फिर मैं मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मेरी प्याज हल्की हल्की सी ब्राउन हो रही है, ज़्यादा नहीं हुई है, कम हुई है। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी, तकरीबन 4 मैंने बड़े टमाटर काट के डालें, ठीक है। और इसके अंदर हम डालेंगे हल्दी, और इसके अंदर हम डालेंगे लाल कुटी हुई मिर्च, ठीक है। नमक हम ऐड में डालेंगे, फिर ज़्यादा, क्योंकि हमने पहले करेले में डाल के हमने कर दिया, ये ना हो तो ज़्यादा हो जाए, तो जब हम लास्ट में देखेंगे थोड़ा सा डाल देंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और इसको हम कम करके रख देंगे। मेरे सारा नीचे पे लग गया, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं ताकि ये टमाटर अपना पानी छोड़ दें और ये सब जितने भी चीज़ें मसाले डाले हैं वो सब इसके अंदर ऑब्जर्व हो जाए। फिर उसके बाद तकरीबन 10 मिनट या 5 मिनट के बाद ये भी बिल्कुल टमाटर हल्का हो जाएंगे तो फिर हम इसमें करेले डालेंगे। फिर चेक करेंगे इसमें नमक कम है तो हम करेले में नमक डालेंगे, अदरवाइज़ ये इतना ही नमक काफ़ी होगा। नमक आप अपनी क्वांटिटी से डालें जितना आपको पसंद है, इसको ज़्यादा कम ज़्यादा हो जाए तो फिर हम नहीं कर सकते, कम हो जाए तो फिर हम थोड़ा डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर ना हरी मिर्च डलती है ना इसमें हरा धनिया डलता है, फिर ये इस तरह तैयार होंगे। अभी थोड़ी देर में ये कम हो जाए तो फिर मैं आपको बताऊँगी। अब देखते हैं इसके अंदर, ये देखें हमारे टमाटर बिल्कुल देखिए नज़र आ रहे हैं ना, टमाटर ना मिर्ची, कोई ना टमाटर ना प्याज, कितना उसको हम कैसे भी काट लें तो सही है, ठीक है। अब इसके अंदर हम डाल दें ये हमारे ये हमने करेले डाल दिए जो हमने फ्राई किए हैं, और उसके बाद इसको हम मिक्स करेंगे। ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये, देखें। खाना में तो खाना जब बनता है ना और वो बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत कलरिंग हो जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है। ये देखिए ग्रीन रेड और ये येलो रंग की इसके बीज। आपको बीज नहीं पसंद प्लीज़ मत डालिएगा, मुझे पसंद है इसलिए मैं डालती हूँ। एक दफ़ा डाल के देखिएगा, क्रिस्पी होते हैं बिल्कुल, क्योंकि मैंने इसको फ्राई किया है ऑयल में। तो और ये बीज होते हैं करेले के अंदर, आप उसको अंदर खोलेंगे ना तो उसके अंदर ये वाला बीज निकलेगा, ये वाला।
लोग इस्तेमाल नहीं करते, ज़ाया कर देते हैं। देखिए हम इसको टेस्ट करते हैं कैसे। माशाल्लाह, मज़ा आ गया, माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा मैं इसको हल्का इस पर रख दूँगी ढक के, ताकि ये जो करेले हैं ना इसमें बिल्कुल वो हो जाए और उससे थोड़ा सा ऑयल निकल आए। तो फिर मैं इसको डिश आउट करूँगी और इसमें नमक वमक मिर्ची सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, अगर आपको ज़्यादा नमक पसंद है तो आप डाल दीजिएगा, वरना ये बिल्कुल रेडी है।